एक और बड़ी खबर पर आपको अपडेट करते हैं। आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध की तैयारी है, बैन करने की तैयारी है। अजहर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 जो 1267वीं समिति है वो फैसला लेगी। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने प्रस्ताव दिया हुआ है बैन करने का। देर रात तक फैसला लिया जा सकता है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है अजहर मसूद, जैश ए मोहम्मद का सरगना अजहर मसूद। तो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 कमेटी इस पर फैसला ले सकती है। चीन का रुख अभी तक साफ नहीं, लेकिन प्रस्ताव 3 देशों ने दिया है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने। हमारे नेशनल एडिटर दिल्ली से शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। शैलेंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है भारत के लिहाज से, और इसलिए भी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इससे पहले इस प्रकार के प्रयास हुए, लेकिन इस बार खुद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये प्रपोजल लेकर गए हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। चीन के रुख के बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी तक अगर हम बात करें इस बैठक की तो काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यूएनएससी में आखिरी फैसला हो जाएगा कि इस बार क्या मसूद अजहर पर प्रतिबंध लग पाएगा या नहीं, क्योंकि इस प्रस्ताव को लेकर जहां 3 बड़े देशों ने समर्थन दिया है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने भी दबी आवाज में समर्थन दे दिया है। वो भी कह रहा है कि वो इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि चीन का क्या रुख रहेगा। हालांकि अभी तक चीन ने इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब चीन के विदेश मंत्रालय से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इस मामले पर आपसी बातचीत के जरिए हल निकालना चाहिए, लेकिन अभी तक चीन ने साफ नहीं किया है इस पे। अब आपको बता दें कि अब से कुछ वक्त पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी अब से 10 दिन पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी चीन में, और तब ये कहा गया था कि भारत की ओर से कि मौलाना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है और पूरी दुनिया के साथ चीन भी खड़ा हो आतंकवाद के खिलाफ। तो ऐसे में आप देखना ही होगा कि चीन का क्या रुख रहता है। और चीन के वाइस फॉरेन मिनिस्टर अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी जा चुके हैं। रहसम कुरैशी से जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। तो रणनीति उनकी तैयार हो चुकी होगी, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि चीन आखिर पत्ते कैसे खोलेगा, क्या खोलेगा। लेकिन आपको ये बता दें कि 15 सदस्यीय समिति में 15 देश मौजूद हैं और इन 15 देशों के साथ भारत साझा कर चुका है वो डॉजियर, जो कि पुलवामा हमले के तमाम सबूत उस डॉजियर में है। ये डॉजियर तमाम देशों से साझा किए जा चुके हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। तो ऐसे अब देखना ये होगा कि क्या चीन को राजी कर लिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो चीन पर काम करता है या नहीं। शैलेंद्र, 15 सदस्यों की समिति है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे कि आप बता रहे हैं, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और इन 5 को वीटो पावर हासिल है। और शैलेंद्र, हमने ये भी देखा है कि चीन वीटो कर चुका है इस प्रस्ताव के अगेंस्ट इससे पहले। आज जब बैठक होगी तो क्या उन्हीं नियम कानूनों के तहत, उन्हीं प्रावधानों के तहत होगी जैसे पिछली हुई थी, या इसमें कुछ अलग चीजें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने समझाया अभी यूएनएससी के बारे में बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें यह है कि 15 सदस्यों में से अगर एक भी सदस्य वीटो कर या रजामंदी नहीं दिखाता है, चाहे उसके पास वीटो पावर हो या नहीं, क्योंकि P5 कंट्रीज में तो चीन शामिल है, लेकिन 15 सदस्यों में वो देश भी शामिल है जिनके पास वीटो पावर नहीं रहता है यूएनएससी में। लेकिन इन 15 देशों में से अगर एक भी देश ने कहा कि वो प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता है तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसे पिछली बार 15 में से 14 सदस्यों ने समर्थन किया था प्रस्ताव का, लेकिन एकमात्र जो देश है वो चीन है जिसे समर्थन नहीं किया था। तो कुल मिलाकर इस बार पूरी कोशिश यही है कि चीन को भी रजामंद किया जाए इस पूरे प्रस्ताव को लेकर। और वहीं न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश और जो बड़े बाकी मुल्क हैं P5 कंट्रीज, वो भी लगातार चीन के संपर्क में है कि इस बार कम से कम चीन या तो समर्थन करे या एब्सटेन करे, यानी कि बैठक से दूर रहे, ताकि इस प्रस्ताव को पारित किया जा सके। लेकिन अब देखना आखिर यही होगा कि क्या इस बार भी चीन एक ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान का साथ देता है आतंकवाद के मुद्दे पर, या फिर दुनिया का साथ देता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। हमारे नेशनल एडिटर दिल्ली से शैलेंद्र वांगू बता रहे थे सारी दुनिया की निगाहें इसी बात पर कि चीन का रुख क्या रहता है इस बैठक में, और वो मसूद अजहर को बैन करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है या पिछला रवैया ही बनाए रखता है। अभी तक उसने अपने पत्ते नहीं खोले। आगे बढ़ते हैं। कई बार अपने नेताओं की वजह से फजीयत झेल चुकी कांग्रेस इस बार पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान से कटघरे में खड़ी हो गई। राहुल ने जैश सरगना को मसूद जी कह दिया है और इस पर बवाल खड़ा हो गया। पहले दिग्विजय सिंह के ओसामा जी, अब राहुल गांधी के मसूद अजहर जी। जी हां, पहले तो कांग्रेस के सेकेंड लेयर के नेता आतंकियों का नाम लेने के बाद उन्हें इज्जत देना नहीं भूलते थे, लेकिन अब कांग्रेस के टॉप मोस्ट नेता
यानी खुद कांग्रेस अध्यक्ष ही आतंकियों को इज्जत नवाजने लगे हैं। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये 16 आने सच है। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के गुनहगार जैश सरगना मसूद अजहर को जी कहकर संबोधित किया है। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने मसूद को इज्जत बख्शी है। एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए। बीजेपी ने मसूद अजहर जी वाले बयान के लिए राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। एक तरफ राहुल गांधी निशाने पर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता इसे राहुल गांधी की भाषा की शालीनता करार दे रहे हैं। अगर जी बोला है तो ये भाषा की शालीनता होती है, मगर मसूद अजहर को किसने पहुंचाया पाकिस्तान, भारत की जेल से छोड़ा के किसने उनको हवाई जहाज पे बैठाल के पहुंचा दिया पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी को राहुल जी के इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता अपने लीडर के बचाव में जो कह ले, राहुल ने गलती कर दी है और ये ऐसी गलती है जिसके लिए 2019 के इस महासमर में उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी बयान दिया है। एक्सक्लूसिव बातचीत की है न्यूज़ 18 से इसी विषय पर, देखिए। पुलवामा के हत्यारे मसूद अजहर को जी कहना ये बहुत शर्मनाक है। ये देश का अपमान है, ये शहीदों का अपमान है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म कांग्रेस अध्यक्ष में है तो उन्हें देश की जनता से और जो शहीद हुए हैं, जो जैश के हमले में शहीद हुए थे, पूरे देश से उनको माफी मांगनी चाहिए।